नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे HPSCC का प्रीवियस पेपर जो कि आपके आने वाले एग्जाम HP हाई कोर्ट क्लर्क और HRTC कंडक्टर और अन्य सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही में उससे बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं उन्हें एक बार लगा ले, डेफिनेटली आपको वहां से एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस मॉक टेस्ट का लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन्स टू। अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है? पता है इसका क्या आंसर होगा? आपका ऑप्शन है जैन मत, बौद्ध मत, वैष्णव मत, शैव मत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध मत। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से आपको याद रखना है बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। ठीक है, साथ ही में इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो आपका राइट आंसर होगा कुशीनगर। कहां पर? कुशीनगर। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोणार्क। तो कोणार्क कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। साथ ही में इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका राइट आंसर होगा नरसिम्हन वन। साथ ही में आपको याद रखना है खजुराहो टेम्पल चंदेल शासकों ने बनाया था। किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने। और यह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, काफ़ी बार एग्जामिनर ने आपसे पूछा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोर वाज। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। साथ ही में आपसे पूछा जाएगा मुगल वंश का कौन सा ऐसा अन्य शासक था जिसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी? तो आपका राइट आंसर होगा बाबर। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। ठीक है, साथ ही में दिल्ली सल्तनत से आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलवर संत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा रामानुज। ठीक है, कौन थे? रामानुज। ठीक है, और उत्तर भारत में थे रामानंद। ठीक है, तो रामानंद से आपको याद रखना है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे और सूरदास थे वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर। टीपू सुल्तान किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारे गए? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड वेल्जली। तो टीपू सुल्तान के बारे में आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और हैदर अली मैसूर के शासक थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में जो कि सन 1799 में हुआ था
उसमें मारा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से आपको याद रखना है भारत में स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका लॉर्ड डलहौजी। तो आपसे पूछ जाएगा हड़प नीति को भारत में कौन लाया था? तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही में आपको याद रखना है कि भारत में रेलवे और डाक व्यवस्था के जनक है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे? तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन द ईयर। भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुई थी? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853। तो सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पहली ट्रेन बॉम्बई से ठाणे चली थी। कहाँ चली थी? बॉम्बई से ठाणे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे आपको दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। एक नया राज्य बनाने का पावर किसके पास है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल में दिया है? तो पार्लियामेंट दिया है आर्टिकल 79। किसमें? आर्टिकल 79। और आपका पार्लियामेंट बनता है 3 ग्रुप से। उसमें आती है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन किस रूप में निहित है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, और यह कहां से लिए गए हैं? तो यह लिए हैं आयरिश संसद से, यानी आयरलैंड से। ठीक है, तो बाकी का तो आपको पता ही है। फंडामेंटल राइट यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है रशिया से। कहां से? रशिया से। ठीक है, और यह दी है आर्टिकल 51 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार का जनक कौन है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह भारत के एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो सन 1992 में इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। तो जिस टाइम पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर में गुजर रहा था, उस समय इन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेवलप करने में और स्थिर रखने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था, जिस कारण इन्हें इंडियन इकोनॉमी के फादर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही में आपको याद रखना है कि यह एकमात्र प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। निम्न में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कोई
कार्यकाल नहीं होता, परंतु इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 के अनुपात में सदस्य चेंज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1952। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1950 में। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप इसका स्थापना वर्ष जरूर याद रखें, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, भारत में कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम। ठीक है, तो ये आंकड़े 2011 के सेंसस से लिए गए हैं क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, तो साथ ही में आपको याद रखना है कि भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, किसी देश का जीवन स्तर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मत्स्य उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया आपको दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, यानी इसे सफेद क्रांति भी कहा जाता है। और भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक है वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो हाल ही में इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय मिल्क डे मनाया गया। कब मनाया गया? 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? आपके ऑप्शन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डाउन पुल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेक्शन। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपस्फीति। ठीक है, तो भारत में मौद्रिक नीति को बनाता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सपेंडिचर टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, गॉड पार्टिकल इज, गॉड पार्टिकल क्या है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिग्स बोसोन। तो दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। नेक्स्ट हमारा, अधिकेंद्र किससे संबंधित है? एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विद। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साल्टो एंजलस फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल एंटर इनटू एटमॉस्फेयर, ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वायुमंडल में प्रवेश करेगी?
तो बताया इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पराबैंगनी किरणें। तो आप सभी को पता है ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकती है, ठीक है। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर पाई जाती है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वर्षा और मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? तो आपका राइट आंसर होगा पहली परत में, जिसे हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इफ द एटमॉस्फेयर इज कूल्ड इट्स कैपेसिटी फॉर वाटर वेपर इज। यदि वायुमंडल ठंडा हो जाए तो जल वाष्प के लिए उसकी क्षमता डैश होगी। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोअर्ड, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो ये है आज के लिए आपका क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। साथ ही में अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।